वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित अंगेती शंकर यह किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मक्का। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रजनन विधि द्वारा मक्का की जो है नई किस्म अंगेती शंकर मक्का 1 तैयार की जा रही है और यह छत्तीसगढ़ में 85 दिनों में तैयार होने वाली दोस्तों मक्के की जो है पहली किस्म है। ओके, याद रखने की इससे पहले जानवरों के चारे के लिए मक्का विकसित किया गया था। तो अंगेती शंकर मक्का 1। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। ओके, तो याद रखना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जो है सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो है सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पद पूर्ति को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और भर्ती के लिए सहायिकाओं के 10 वर्ष के अनुभव को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। याद रखना है कि प्रदेश भर में संचालित 46,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यरत हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए G20 के चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए प्रतिनिधियों को उपहार में कौन सी बस्तर आर्ट दी जाएगी? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ढोकरा कला। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। G20 के जो है चौथे फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक 18 सितंबर से 19 सितंबर को रायपुर में होगा और इसमें आए प्रतिनिधियों को दोस्तों बस्तर आर्ट की चिन्हारी, गिफ्ट पैक, फॉरेस्ट हनी और मिलेट कुकीज़ जैसे उत्पाद भेंट स्वरूप दिए जाएंगे और यहाँ ढोकरा कला से बनाई गई एक प्रतिमा फ्रेम में दोस्तों आबद्ध करके उन्हें प्रदान की जाएगी। याद रखना है दोस्तों कि ढोकरा कला की थीम 4 आदिवासी युवतियों को लेकर है और वे नृत्यरत हैं और एक दूसरे का जो है हाथ थामे हुए हैं। पूछा जा सकता है ढोकरा कला की थीम। ओके, याद रखना है इसको। और भी है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाई जाने वाली शहद देश के सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट शहद में से एक माना जाता है और ये शहद बस्तर और सरगुजा में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा ये तैयार किया जाता है और वहीं आए हुए प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ की सुंदर स्मृतियों के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो है चिन्हारी भी साथ लेकर जाएंगे। ओके, तो इतना कुछ है इसके संबंध में, याद रखना है। ओके, और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होता है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करें, ठीक है, सबको इनका फ़ायदा मिले। चलिए देखिए, 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन कब से किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 19 सितंबर। ओके, तो याद रखना है कि 38वें चक्रधर समारोह का आयोजन 19 से 21 सितंबर तक नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में होगा और यहाँ सांस्कृतिक प्रतिभाओं को वही मंच मिलेगा और गायन वादन और नृत्य के जो है बड़े कलाकार शामिल होंगे। ओके, हाल ही में चर्चित दनपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ओके, तो याद रखना है, ठीक है, दनपुरी जलप्रपात जसपुर में है ना, जसपुर जिला में स्थित है। तो ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका जसपुर जिला। उसी प्रकार याद रखना, लोरो मंदिर भी जसपुर में है, ठीक है, लोरो घाट, ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और वहीं जसपुर जिला के जसपुर नगर अंतर्गत याद रखना बगीचा में ग्राम पंचायत महनई में मकर भज्जा जलप्रपात स्थित है। ओके, और भी है भैरव पहाड़ है जसपुर में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों, जहां जंगल में आग लग गया था। और वही याद रखना है चरई डांड के पास प्रसिद्ध मदेश्वर पर्वत है, ठीक है, मदेश्वर पर्वत इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये भी जसपुर जिला में है और यह पर्वत भूमि से 300 मीटर जो है ना ऊंची उठी हुई है और एक चट्टान से बना है और आकृति में शिवलिंग के समान है। और उसी प्रकार किलेश्वर महादेव मंदिर है ना, राजपुरी शिव मंदिर, कोतेबीरा धाम, ये भी जसपुर के जो है शिव मंदिर है। ओके, देखिए अमेरिका के 40 शहरों में किस माह को हिंदू हेरिटेज महीना घोषित किया है?
यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर। ओके, तो याद रखना है कि पहली बार अमेरिका के आधे यानी 25 राज्यों के 40 शहरों में अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज महीना घोषित किया है। और वही है कि अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा, दुर्गा पूजा का आयोजन अमेरिका के संबंधित राज्यों की सरकारों की ओर से होगा। ओके, देखिए इस वर्ष कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 84। ओके, तो याद रखना है कि इस वर्ष 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को दिया जाएगा। ओके, और इसमें वे कलाकार शामिल है जिन्हें अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। और इसको भी याद रखना है कि संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष है ना संध्या पुरेचा है। ओके, देखिए किसे नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मधुर भंडारकर। ओके, याद रखना है। तो बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में दोस्तों डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और मधुर भंडारकर को सिनेमा में उसके योगदान के लिए नॉर्वे में सम्मानित किया गया है। और याद रखना है कि मधुर भंडारकर को उनकी फिल्म बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन के लिए यह सम्मान मिला है। ओके, देखिए ईडी के प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है राहुल नवीन। ओके, तो याद रखना है कि भारतीय राजस्व सेवा है ना IRS के 1993 बैच के जो है वरिष्ठ अधिकारी राहुल नवीन को ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो प्रमुख संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक का जो है कार्यकाल का विस्तार किया गया था। ओके, उन्हीं के जगह वो लेंगे, है ना। देखिए टाइम्स की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है इन्फोसिस। ओके, तो याद रखना है कि आईटी के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस टाइम मैगजीन की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है और बेंगलुरु बेस्ड इन्फोसिस कंपनी को टॉप 100 की सूची में 64वां स्थान दिया गया है। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, आल्हा उदल की कथा को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है ये वीडियो देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। सपोर्ट करिए, शेयर करिए और हाँ चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।